अभिराम वाणी पर आपका स्वागत है। अभिराम साहित्यिकी के इस YouTube मंच से मैं उमेश महादोशी आप सबको प्रणाम करता हूं। आज रविवार है और मैं प्रस्तुत हूं लेकर अनूठी लघु कथाएं। ये लघु कथाएं अभिराम साहित्यिकी के जनवरी-मार्च 2018 से अक्टूबर-दिसंबर 2020 तक के अंकों से ली गई हैं। अनूठी लघु कथा में हमारा प्रयास है कि अनुभूति की सघनता पाठकों को विशेष रूप से प्रभावित करने वाली हो या उसके कथ्य में जीवन मूल्यों में हो रहे परिवर्तनों की शाश्वतता को रेखांकित करने की क्षमता हो या फिर उनके कथ्य में अपने समय की जड़ता को चुनौती देने की क्षमता हो। इन लघु कथाओं के चयन में संपादक के साथ हमने सामान्य पाठक की समझ और उसकी पसंद का भी परीक्षण किया है। मित्रों, चूंकि आप भी हमारी इस यात्रा के सहयात्री हैं, इसलिए ये आवश्यक है कि हमारा प्रत्येक अपलोडेड वीडियो की सूचना आप तक समय पर पहुंचती रहे। इसलिए मेरा निवेदन है कि यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आज अवश्य कर लें। जैसा कि हमने पिछले दिनों आप लोगों को सूचित भी किया था कि अक्टूबर से प्रत्येक गुरुवार और रविवार को हम 2 लघु कथाओं का पाठ करेंगे, जिनमें से पहली लघु कथा का पाठ उमेश महादोशी यानी मेरे द्वारा किया जाएगा और दूसरी लघु कथा का पाठ क्रमशः गुरुवार को अभिराम साहित्यिकी की संयुक्त संपादक डॉक्टर संध्या तिवारी के द्वारा और रविवार को सह संपादक ज्योत्सना कपिल के द्वारा किया जाएगा। इसी श्रृंखला में आज मैं उमेश महादोशी प्रस्तुत कर रहा हूं वरिष्ठ लघु कथाकार श्री मधुदीप जी की लघु कथा प्रेमी, पति और 20वीं सदी का मर्द। मधुदीप जी की ये लघु कथा अभिराम साहित्यिकी के जनवरी-मार्च 2020 अंक में शामिल की गई है। तो प्रस्तुत है लघु कथा। मेरे अपने रोहन, उस दिन तुमने मुझसे कहा था यह तो कोई बात नहीं हुई कि मैं तुमसे बात किए जा रहा हूं और तुम कोई उत्तर ही नहीं दे रही हो। अरे, मेरी बात तुम्हें गलत लग रही है तो इतना तो कह ही सकती हो कि मैं गलत कह रहा हूं। तुम मेरी पत्नी हो, कोई गुलाम नहीं हो। तुमने आगे कहा था अभी कल की ही बात लो, दफ्तर से देर से आने पर मैं तुम पर चिल्ला रहा था और तुम सिर झुकाए घर में प्रवेश कर गई थी। मुंह में जुबान नहीं है तुम्हारे? कह नहीं सकती थी कि दफ्तर तुम्हारी मर्जी से नहीं चलता? अरे, तुम तो तब भी चुप रही जब चाय देर से मिलने पर मैं फिर से तुम पर चिल्ला पड़ा था कि चाय आसाम से लेने गई हो क्या? क्या तुम कह नहीं सकती थी कि मुझे अगर दफ्तर में देर हो गई है तो क्या आज तुम चाय नहीं बना सकते थे?
तुम यहीं नहीं रुके थे और बात को पीछे तक ले गए थे। तुम उस समय भी चुप रही थी जब तुम ब्याह कर इस घर में आई थी और मेरी मां ने औरतों के बीच बैठकर कहा था कि बेटे की जिद में वह लुट गई, नहीं तो इतने कमाऊ बेटे की शादी में तो लाखों का दहेज मिलता। उस समय तुम इतना तो कह ही सकती थी कि मां जी, मैं आपके बेटे से ज्यादा वेतन लेती हूं, इसलिए लाखों का दहेज तो आपको मेरे पिता को देना चाहिए था। आखिर ऐसा क्या है जिसने तुम्हें इतना खामोश कर दिया है? शादी के पहले से हम एक दूसरे को जानते हैं। तुम इतना चुप तो कभी नहीं थी, हर बात में अपनी राय रखती थी, अपने तर्क प्रस्तुत करती थी। शादी ने तुम्हें इतना बदल क्यों दिया है? रोहन, मेरे पास तुम्हारी हर बात का उत्तर है, मगर मैं ये जानती हूं कि अब तुम मेरे तर्क या मेरा पलटकर सही उत्तर देना सह या स्वीकार नहीं कर पाओगे। क्यों? प्रश्न ना ही करो तो अच्छा है। नहीं, तुम सुनना ही चाहते हो। तो सुनो। रोहन, विवाह से पहले तुम एक प्रेमी थे और अब एक पति ही नहीं, एक मर्द भी हो जो अभी 20वीं सदी से बाहर नहीं आ पाया है। तुम्हारे 20वीं सदी के मर्द होने की बात को मैं शादी से पहले भी जानती थी, लेकिन मैं तुमसे प्यार करती थी रोहन, और तुम मेरे प्राप्य थे। और उस दिन जो तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे ना, उसका कारण भी मैं जानती हूं। तुमने उस दिन स्त्री विमर्श पर अपने प्रिय लेखक का नया उपन्यास पढ़ा था। मुझे चुप रहना ही होगा रोहन। मैं लोगों को यह कहने का मौका नहीं देना चाहती कि प्यार का खुमार कुछ ही दिनों में उतर जाता है और प्रेम विवाह असफल हो जाते हैं। मैं सब कुछ सह सकती हूं, लेकिन अपने प्रेम का अपमान नहीं सह सकती। और हां, जिस दिन तुम सचमुच खुद को 21वीं सदी में ले आओगे रोहन, उस दिन आपको कोई उपन्यास पढ़कर ऐसा कुछ कहने या पूछने की आवश्यकता नहीं होगी। और ना ही मुझे आपकी बात का उत्तर देने के लिए कोई पत्र ही लिखना पड़ेगा। तुम्हारी ही सीमा। पुस्तक से निकले पत्र से रोहन स्तब्ध है। तो यह थी अग्रज मध्दीप जी की लघुकथा, प्रेमी, पति और 20वीं सदी का मर्द। इस श्रृंखला में अब आप सुनिए ज्योत्सना कपिल से नई पीढ़ी की एक प्रतिभाशाली लघुकथाकार की अनूठी लघुकथा। ज्योत्सना कपिल। धन्यवाद महातोषी जी। सभी मित्रों को ज्योत्सना कपिल का नमस्कार। मैं प्रस्तुत कर रही हूँ युवा लघु कथाकार दीपक मशाल की अनूठी लघु कथा यकीन। दीपक जी की यह लघु कथा अविराम साहित्यिकी के अक्टूबर-दिसंबर 2018 के अंक में शामिल है। बस ठीक है, यहीं रोक दो। रिक्शा एक किनारे लग गया। सवारी जल्दी में थी, तो जैसे ही रिक्शे से उतरी
कि उसकी जीन्स रिक्शे की सीट के किनारे से उखड़ रही पत्ती से फंसकर चर्र की आवाज के साथ फट गई। सवारी के इस नुकसान ने उसकी जल्दबाजी को ब्रेक लगा दिया। चेहरे से सौम्य दिखता वह व्यक्ति अचानक रिक्शे वाले के लिए शनि का अवतार बन गया। पहले तो उसे 2 थप्पड़ रसीद किए गए, फिर उसकी माँ बहन को अपमानित करते हुए मजूरी दिए बिना तमतमाता चेहरा लिए वह अपने रास्ते बढ़ गया। उसने अपना गाल सहलाया, फिर चुपचाप रिक्शा लेकर अगले रिक्शा स्टैंड की तरफ बढ़ने लगा। रास्ते में एक अधुआ गुम्मा पड़ा मिला तो उसकी मदद से पत्ती ठोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन ईंट भुरभरी थी तो पत्ती जस की तस रही। चाहता तो वो भी था कि उस पत्ती के ऊपर रबर या रेगजीन चढ़ा दे ताकि किसी का नुकसान ना हो, लेकिन रिक्शे के हर दिन के भाड़े, आटा दाल की अचानक उफना आई कीमतों ने अभी तक उसे नए हिसाब से चलने का अभ्यस्त नहीं बनाया था। जिला अस्पताल चलोगे? पीछे से किसी ने उससे पूछा। उसने हाँ में सर हिला दिया और सवारी से टूटी पत्ती के दूसरी तरफ से बैठने का इशारा किया। थोड़ी ही देर में रिक्शा जिला अस्पताल के सामने था। ये वाली सवारी जल्दी में तो नहीं थी, लेकिन उतरते समय ये भी टूटी पत्ती के दूसरी तरफ से उतरी। जब तक वह पीछे मुड़कर उससे बचने के लिए कहता, तब तक इस सवारी की भी पैंट फट चुकी थी। फिर से थप्पड़ों की बरसात के डर से उसकी दोनों कोहनियां आप ही उसके चेहरे की ढाल बन गई और कलाइयां कानों पर जा टिकी। मगर इस बार पहले सा कुछ न हुआ। सवारी ने मुस्कुराते हुए उसकी कोहनियां उसके चेहरे से अलग की, पर्स से निकालकर उसे किराए का 10 रुपया दिया और 10 रुपए अतिरिक्त देते हुए उससे बोला, ये 10 रुपए ज्यादा दे रहा हूँ बाबा, अभी जाकर इस पत्ती पर कोई रबर चढ़वा लेना। मेरी पैंट तो पुरानी थी, मगर किसी और के कपड़े फट गए या खरोंच लग गई तो मुसीबत में पड़ जाओगे। कहकर वो मुस्कुराते हुए जेब में खोसा हुआ आला बाहर निकाल अस्पताल के अंदर की ओर बढ़ गया। पत्ती पर हाथ फेरते हुए बूढ़े का तनिक देर पहले इंसानियत पर से जो यकीन हिल गया था, वह फिर से कायम हो चला।